जी चिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। बांग्लादेश तख्तापलट के बीच अचानक भारत क्यों पहुंचा रूस का युद्धपोत? दुनिया को फिर से याद आया 1971 युद्ध। तेल और न्यूक्लियर पावर प्लांट भेजने के बाद रूस ने अब ऐसा क्या भेज दिया है जिसे देखकर पूरा भारत खुशी से झूम उठेगा। बांग्लादेश तख्तापलट के बाद पीएम मोदी यूक्रेन जाने से क्यों डर रहे होंगे? विशेषज्ञों ने क्या कहा? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश को कौन सा नया झटका दे दिया है? सब कुछ जानेंगे बेहद विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 1000 लाइक्स। आप सभी जानते हैं कि 5 अगस्त को हिंसा और उपद्रव के बीच शेख हसीना अपने देश बांग्लादेश को छोड़कर भारत में शरण लेने आई थी। लेकिन 6 अगस्त को रूस ने कुछ ऐसा कर दिया था जिसे देखकर पूरी दुनिया को 1971 युद्ध याद आने लगा था। दरअसल शेख हसीना के भारत पहुंचने के ठीक एक दिन बाद रूस ने भारत में अपने युद्धपोत भेज दिए थे, जिसे देखकर पहले तो ऐसा लगा कि माहौल बिगड़ने वाला है, क्योंकि ठीक उसी समय हमास चीफ की मौत का बदला लेने के लिए ईरान इजराइल पर हमला करने वाला था। लेकिन सबकी नजरें बांग्लादेश पर टिकी हुई थी, जहां अमेरिकी साजिश के कारण तख्तापलट हो गया था। बांग्लादेश में अब तक रूस और भारत समर्थित शेख हसीना की सरकार चल रही थी, लेकिन 5 अगस्त को शेख हसीना को अपना पद छोड़ना पड़ा और ठीक उसी के बाद रूस के वॉरशिप तहलका मचाते हुए भारत में पहुंच गए थे। बताया गया कि 2 रूसी युद्धपोत 6 से 9 अगस्त के बीच एक सद्भावना यात्रा पर भारत आए थे। भारतीय नौसेना ने इन जहाजों का गर्मजोशी से स्वागत किया। रूसी युद्धपोत को अचानक भारत में देखकर बांग्लादेश के दंगाइयों की हालत खराब हो गई थी, लेकिन बाद में पता चला कि यह सिर्फ एक सद्भावना यात्रा है। रूस भारत को रक्षा सहयोग करता आया है, लेकिन अब एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में रूस भारत का सबसे बड़ा सहयोगी बनता जा रहा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट, क्रूड ऑयल के बाद अब रूस का कोयला भी तेजी से भारत पहुंचने लगा है। आइए जरा 1 मिनट में समझते हैं कि भारत के एनर्जी सिक्योरिटी में रूस परम मित्र कैसे बन गया है। देखिए, भारत अपनी कच्चे तेल की 80% जरूरतों का आयात करता है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार है। जुलाई में भारत ने रूस से 2.8 अरब डॉलर का तेल खरीदा। भारत अब अपना 40% तेल रूस से भी मंगा रहा है। यूक्रेन युद्ध से पहले यह आयात बहुत कम था। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन ने रूस के कच्चे तेल का 47% खरीदा, जबकि भारत ने 37% तेल खरीदा। इसके अलावा चीन और भारत ने रूस से कोयला भी खरीदा है। दिसंबर 2022 से जुलाई 2024 के बीच चीन ने रूस के कुल कोयला निर्यात का 50% खरीदा, जबकि भारत ने 18% कोयला खरीदा है। रूस से अन्य प्रमुख कोयला खरीदारों में तुर्की है, दक्षिणी कोरिया और ताइवान भी शामिल है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में एक नया मोड़ आ गया है। यूक्रेन की सेना ने जवाबी हमला करते हुए रूस की सीमा के अंदर करीब 10 किलोमीटर तक घुसपैठ कर ली। यूक्रेन ने रूस के सुदझा नामक कस्बे पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। सुदझा में लगभग 5000 लोग रहते हैं और यहां से यूरोप को गैस सप्लाई करने का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। बताया जा रहा है कि इस समय रूस के करीब 1000 किलोमीटर के इलाके में भारी लड़ाई चल रही है। इस घटना के बाद रूस की सेना ने यूक्रेन की सेना को चारों तरफ से घेरने की कोशिश शुरू कर दी है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने 80 बस्तियों पर कब्जा कर लिया है और सुदझा इनमें सबसे बड़ा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार यूक्रेन की यात्रा पर जाने वाले हैं। यह यात्रा यूक्रेनी सेना के रूस में घुसने के बाद हो रही है, जिससे यह और भी खास बन जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस वक्त पीएम मोदी को यूक्रेन जाना ठीक नहीं होगा, बल्कि उन्हें अपने पड़ोसी बांग्लादेश की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। यूक्रेन पर किसी भी वक्त रूस की सेना किसी भी प्रकार का हमला कर सकती है, यहां तक कि परमाणु हमला भी हो सकता है। इस कारण मोदी को अभी यूक्रेन जाने से बचना चाहिए। एक तरफ अमेरिका को युद्ध विराम में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। इस युद्ध के माध्यम से वह रूस में सत्ता परिवर्तन करना चाहता है। हाल ही में अमेरिका बांग्लादेश के अंदर सत्ता परिवर्तन करने में सफल हो गया। इस कारण अमेरिका का कॉन्फिडेंस हाई है। हालांकि अमेरिका ने यह भी कहा है कि वह भारत के शांति प्रयासों का समर्थन करता है। लेकिन जब से पीएम मोदी ने रूस का दौरा किया है, तब से अमेरिका की नज़र में मोदी खटक रहे हैं
और वह भारत में भी सत्ता परिवर्तन चाहता है। रूस के अलावा ईरान और म्यांमार जैसे जगह पर भारत अमेरिका के खिलाफ जाकर अपने संबंध को मजबूत कर रहा है, जिसे देखते हुए कई लोगों का मानना है कि पीएम मोदी को इस वक्त बेहद सोच समझकर कदम उठाना चाहिए ताकि भारत रूस और अमेरिका के बीच चल रहे कोल्ड वॉर का निशाना न बन जाए और साथ ही अमेरिका बांग्लादेश जैसा सिचुएशन भारत के अंदर क्रिएट करने में सफल न हो जाए। हालांकि अमेरिका पहले भी कई बार भारत के अंदर सरकार बदलने की कोशिश कर चुका है, लेकिन हर बार वह नाकाम साबित हो चुका है। आगे जानेंगे कि भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने बांग्लादेश को कौन सा बड़ा झटका दिया है और मोहम्मद यूनुस ने पीएम मोदी से फोन पर क्या कहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चैनल्स पर। देखिए, अमेरिका भारत के अंदर बांग्लादेश जैसा कारनामा इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि भारत के रिश्ते केवल रूस के साथ ही नहीं बल्कि दुनिया के कई बड़े देशों के साथ घनिष्ठ है। हाल ही में 15 अगस्त को देश अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं बार लाल किले से झंडा फहराया। इजराइल, अमेरिका समेत दुनिया भर के देशों ने भी भारत को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी सहित कई देशों के नेताओं ने भारत के लोगों को बधाई संदेश भेजे। क्या दर्शाता है कि भारत का सॉफ्ट पावर काफी बुलंद है और विदेश नीति किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। अमेरिका अक्सर उन देशों को टारगेट करता है जो अलग अलग और अकेले पड़ गए हैं। बांग्लादेश के बाद वह वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन करना चाहता है। वहीं दोस्तों, इस वक्त एक फोन कॉल पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। उसके बारे में तो चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश को कौन सा झटका दिया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बांग्लादेश में वीजा फैसिलिटी को पूरी तरह से कानून व्यवस्था सामान्य होने के बाद शुरू किया जाएगा। फिलहाल बांग्लादेश में वीजा पर सख्ती लागू रहेगी। हालांकि बांग्लादेश में भारतीय नागरिकों को कॉन्सुलर सुविधाएं दी जा रही है, यानी कि विदेश मंत्री जयशंकर ने बांग्लादेश के लिए बड़ा फैसला लिया है, जिसके कारण वहां के मरीज अब भारत में सस्ता इलाज कराने नहीं आ पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के बीच फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत में प्रोफेसर यूनुस ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। भारत लगातार बांग्लादेश के खिलाफ हंटर चलाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन इसी बीच मोहम्मद यूनुस ने खुद मोदी को फोन करके माफी मांगते हुए सच्चाई बताने की कोशिश की है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे व्यूज। धन्यवाद।